छात्रों, ये हमारे स्टूडेंट भी हैं। और स्टूडेंट क्या बोलें कि स्टूडियो कई बार आए तो हमारे मित्र जैसे भी हो गए। नाम इनका ध्रुव है। तो इनका ये मन था कि मैं एक बार जो वर्दी मिल जाएगी तो मैं स्टूडियो आऊँ और स्टूडियो आकर मैं मिलूँगा यहाँ सबसे। तो यहाँ ये आए तो इनकी ऐसी तमन्ना है कि ये कुछ मैसेज देना चाहते हैं उन सभी लोगों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएसआई, आने वाले यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं या बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए। तो इनकी ऐसी इच्छा है कि ये कुछ आप लोगों तक पहुँचाए। बोलेंगे तो बताओ। फर्स्टली भाई थैंक यू सो मच अपना टाइम है कि भाई मैं आपका सदा आभारी रहूँगा इस चीज़ के लिए। तो भाई मैं अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ शॉर्टली, 2 से 3 मिनट्स में बताऊँ। जब मैंने 12th किया था तो उसके बाद मेरा मन था भाई, मैंने पीसीएम से 12th किया था, तो मेरा मन था बीटेक करने का कि मुझे बीटेक करनी है मैकेनिकल से और इंजीनियरिंग में जाना है। तो मैंने भाई से बोला, बड़े वाले भाई से, कजिन ने मेरे, मैंने बोला भाई मुझे बीटेक करनी है। उन्होंने बोला ठीक है कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे जेएल बजाज कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में, मैं वहाँ पे आया, प्रोस्पेक्टर वगैरह भी लिए। उन्होंने मुझे फीस भी बता दी कि इतनी फीस है, आप जमा कर देना। मैंने कहा ठीक है। कुछ एडवांस भी मैंने जमा कर दिया, लगभग 20,000 के करीब में। ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैं भाई से मिला, मौसी जी के लड़के हैं वो आ गए घर पे इत्तेफाक से। तो उन्होंने बोला कि यार तू बीटेक मत कर, इतने तू 4 साल उसमें देगा, तू कंपटीशन लाइन में चला जा। तब तक मुझे नहीं पता था भाई कंपटीशन लाइन का। तो उन्होंने बोला कि तू जा उसमें। मैंने कहा भाई, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा उस टाइम पे, लगा कि यार मैंने कि जिसके बारे में जानते नहीं, मैंने कैसे चला जाऊँ। मैंने कहा देख भाई, मैंने बीटेक के लिए मैं सोचता रहा हूँ 12th से, तो मुझे बीटेक करने फिर जॉब करनी, प्राइवेट जॉब करनी है मुझे। नहीं तू जा। और उन्होंने मेरा मतलब डी में जब मैंने एडमिशन ले लिया था भाई, बीए ऑनर्स में पॉलिटी से, उसके बाद भाई मैं कॉलेज भी जाने लगा और कोचिंग स्टार्ट करी मैंने। तो भाई एडजस्ट नहीं हो पाया। तो जो मैंने पहला वो दिया था अपना, जो मेरा एग्ज़ाम था CHSL का, मुझे याद है 2018 वाला, तो उसमें मेरे 200 में से 22 नंबर थे मात्र। सिर्फ 22 है। 22 नंबर जी भाई, 200 में से। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया। मैं आ गया यहाँ पे, आया जैसे सैटरडे संडे में घर पे आया, मैंने बोला पापा से, मैंने कि पापा मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने कि 200 में से 22 नंबर आ रहे हैं। पापा ने बोला कि यार तुझे भी 1 साल कंप्लीट नहीं हुए तैयारी करते हुए, तो बच्चों को देख देख 5-5 6 साल लग जाते हैं। मैंने कि नहीं पापा, नहीं हो पाएगा उससे। मैं बोला ठीक है, तो बता क्या है। मैंने कि मैं बीबीए करना चाहता हूँ। उन्हें बीटेक तो होगी नहीं, मतलब फ्लो खराब हो गया पढ़ने का। ठीक है बीबीए कर ले। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड मिला मुझे भाई, ये रोहन बैरागी। तो ये इसने बोला यही है कि क्या? हाँ यही अरे रोहन। इनका नाम है रोहन। रोहन, तो इसने बोला कि यार तू एक बार मेरी बात सुन, तू मेरे साथ चल मुखर्जी नगर, वहाँ पे रह के प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करें। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं इसके साथ चला गया। उसके बाद भाई हमने 1 साल वहाँ पे तैयारी की। उसके बाद मैं आया यहाँ पे, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली दादरी। मैंने दिया पहला एग्जाम दिया अपना, एक कांस्टेबल वाला, मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर हो गया था। उसके बाद भाई मैंने सीपीओ की तैयारी करी, जी। क्योंकि वहाँ पे गया था सीरियल को लेकर। सीपीओ की तैयारी करी भाई, मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई थी, बहुत अच्छा स्कोर आने लगा। लेकिन भाई जैसे यूपीएसआई आया, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे यूपीएसआई सेलेक्टेड हुए, जैसे यूपीएसआई आया और मेरी इंग्लिश इतनी चरम पर थी कि भाई मेरे 48 आउट ऑफ 50 आते थे, वेरी गुड। बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। तो एकदम इस लाइन में एकदम इंग्लिश से हिंदी चेंज कर देना भाई बहुत टफ होता है। बिल्कुल मैं रहा आया होगा। तो मतलब ऐसे हाथ पैर से मारे चारों तरफ यूट्यूब वगैरह पे कि हाँ यार टीचर देखिए वो। तो फिर रोहन से मिला मैं, रोहन ने बताया कि ऐसा एक तू नवीन भाई से पढ़। मैंने कि नवीन भाई कौन है? तो मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा भाई, मैंने कि यार, मैंने कि चल देखता हूँ। तो 1-2 क्लास ली, मुझे इंटरेस्टेड सा लगा कि हाँ भाई पढ़ा सकते हैं, मेरी समझ में भी आ रहा था। तो भाई तब से मैंने आपको ज्वाइन किया। मैंने हिंदी आपसे पढ़ी और मेरे भाई यूपीएसआई में हिंदी में सबसे अच्छी बात है मेरे शायद 36 पॉइंट कुछ नंबर है आउट ऑफ 40 में से। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो उससे पहले भाई थोड़ा सा बता दूँ मैं, तो जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था भाई कांस्टेबल में भी, तो मोहल्ले के कुछ लोग थे भाई, उन्होंने पापा से बोला, पापा काफ़ी सीधे थे मेरे, तो पापा से बोला कि नहीं, मतलब 36 वाली बात समझो नहीं। 36 मार्क्स, 36 क्वेश्चन। क्वेश्चन थे भाई, क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है। थे हाँ। अच्छा अच्छा। 36 तो मतलब, तो भाई उनके बात बता रहा हूँ मोहल्ले वालों की। तो उन्होंने पापा से बोला, पापा काफ़ी सीधे थे कि जब ये मुखर्जी नगर चले गई और वो लाइब्रेरी जाते बैग टॉक के भाग जाते हैं, कुछ नहीं होना ही, और तुम लाइसेंस बनवा दो इनका और ये फोरलिफ्ट चला लेगा कंपनी में, वो हाँ। एलजी कंपनी परमानेंट है। तो पापा से, फोरलिफ्ट मतलब ये सामान उठाने वाली हाँ जो जी होती हाँ है। जी हाँ जी भाई, उसके लिए बोला। तो पापा ने आके घर पे बोला ऐसी, पापा ने ये नहीं बोला कि तुम फोरलिफ्ट चलो, पापा ने बोला कि यार चल लाइसेंस बनवा ले तुम। मैंने कहा ठीक है बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी से ऐसे बोल दिया कि वो ये बोल रहा था, पापा की गवर्नमेंट जॉब थी मेरी की। तो मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया भाई, मम्मी मतलब पढ़ी हुई नहीं है मेरी, बिल्कुल पढ़ी नहीं है, लेकिन हमारे प्रति जो भाई मतलब उनकी इतनी उत्सुकता रहती है कि हमारी कॉपी किताब पेंसिल वेंसिल हम कहीं भी फेंक देते हैं ना भाई, मम्मी एक साइड में जमा देते हैं। हम पूछते हैं मम्मी कहाँ अरे है वाह। कहाँ है, कहाँ बता देते। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बुक नहीं है आपकी, येलो बुक जो है, जैसे मम्मी से बोले हैं ना कि मम्मी येलो बुक कौन सी है, मैंने कहा, अच्छा वो पहली वाली जो अंकित सर की तेरे की, मैंने हाँ वहाँ पे रखी है, वो ला के दे देती है भाई, बहुत अच्छा लगता है। तो भाई मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया। मम्मी ने पापा से बोला कि मतलब उन्होंने किस बेस पे ऐसे बोल दिया कि आपकी जॉब है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी जल्दी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो भाई मतलब मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पापा तो भाई करते ही नॉर्मली, मम्मी मतलब इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकता। उसके बाद भाई यूपीएसआई की जर्नी में आ जाते हैं। फिर मैंने मूल विधि के लिए जैसे बताया भाई, पहले मैंने खुद नहीं कोशिश की बुक से पढ़ने की, लेकिन मेरे भाई बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं क्लियर बता रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने मतलब 3-4 दिन तक धारा ऐसी रटी, लाइब्रेरी में जाते थे, बैठते थे, रटी लिख लिख के रटी मैंने। लेकिन जैसे अगले दिन के बहुत कन्फ्यूजन हो जाता, भूल जाता था मैं, कुछ शब्द ऐसे थे भाई भी भूल ही जाता था। फिर भाई आपकी क्लास ज्वाइन की, और जो भाई मूल विधि से मतलब इतना मतलब मैं बता नहीं सकता भाई, इतना बेस्ट परफॉर्मेंस था भाई। और जो भी मतलब ओवरऑल मैंने उसके बाद एग्जाम दिया मूल विधि के, शायद मेरे सेट में 5 से 6 क्वेश्चन थे, तो भाई मेरे 5 से 6 क्वेश्चन ही ठीक थे आंसर किए। अगर आंसर किया मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो
नहीं, मूल विधि इस बार का मैंने देखा कि जो पिछले वाले में था हाँ जी भाई। पेपर में, जैसे 2017 कठिन मूल विधि के अच्छे प्रश्न पूछे गए, जी भाई। लेकिन इस वाले में बहुत कठिन प्रश्न नहीं थे, नहीं थे भाई, है ना? नहीं। हाँ, बहुत आसान आसान पूछ लिया था। जैसे हम लोग बहुत सारे संहिता पढ़ रहे थे, अधिनियम पढ़ रहे थे, अधिनियम तो बेसिक पूछ लिया था इन्होंने। सीधी धारा पूछ हाँ, सीधी सीधी धारा पूछ रहे थे। हाँ, ये बोल सकते हो भाई, इजी टू मॉडरेट तक रहा था। हाँ। और भाई, और आपके आईपीसी आरपीसी के बारे में बताऊं भाई, इतना इंटरेस्टिंग है, मैं आज भी सच बता रहा हूँ भाई, कॉपी मुझ पे रखी है, सारे आपके अधिनियम भी, आपके आईपीसी आरपीसी, ये हम क्लास में वहाँ पे बैठ जाते हैं ना, यूपीएससी मतलब दरोगा क्लासेस चलते हैं हमारी 10 से 2 बजे तक, तो जैसे वहाँ पे धारा पढ़ाते रहते हैं, तो भाई ऐसा होता है कि एसआई टीचर्स आते हैं पढ़ाने, तो थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता कि यार एसआई यार एसआई को पढ़ा रहे, तो भाई थोड़ा डर जाते हैं। तो मुझे क्या होता है कि जैसे लगता है कि हाँ यार धारा छूट रही है, धारा पढ़ नहीं पा रहे, वहाँ से वहाँ पहुँचेगी, तो भाई मैं आज भी आपकी कॉपी से धारा मतलब रिवाइज कर लेता हूँ, बहुत जल्दी रिवाइज कर लेता हूँ। मुझ पर आज भी सारे आपके एक्ट्स वगैरह आईपीसी सीआरपीसी भाई ऐसी रखी है, और अगर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी तो भाई मैं आपकी साइन जरूर कराऊंगा, इसे तो अभी लास्ट में नहीं आपकी मैं भूल चुका हूँ। और बाकी भाई थैंक यू सो मच। अरे Seriously भाई, ये thank तुम्हारी you so much। मेहनत है भाई, मैं थैंकफुल हूँ उन सबका जिन्होंने अपनी मेहनत सिलेक्शन में कन्वर्ट कर ली। जी भाई। नहीं तो हमारी कोई, मैं ये कहता हूँ कि हमारी कोई फिर डेफिनेशन है ही नहीं। अगर सिलेक्शन नहीं होंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी इस मेहनत के पूरक तुम हो, कि तुम इसको पूरा करके हमको लौटाते हो कि सिलेक्शन हो गया। भाई देखो, जो बच्चे फ्रेशर हैं, जिन्हें नहीं पता, जो इधर उधर भटक रहे हैं, अगर थोड़े दिन बाद भटकने के बच्चे मतलब भटकने के बाद अगर इस प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं भाई, मैं मतलब मुझे श्योरिटी है कि हाँ मतलब सिलेक्शन भाई ले ही जाएंगे। ऐसे नहीं कि मैं मतलब यहाँ पे प्रचार करना भी ऐसा कुछ नहीं भाई, जो रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं खुद मुखर्जी नगर पढ़ा हुआ हूँ। जी। ऐसी बात नहीं है कि मैंने ऐसे आया और ऐसे पढ़ लिया और मैं ऐसी मतलब ऐसी ऐप से पढ़ के मैंने बोल दिया, नहीं। मैं भाई खुद मुखर्जी नगर पढ़ा हूँ और सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स भी पढ़ा हूँ, तो भाई यहाँ से जो मैं मतलब पुशअप मिला ना आरडब्ल्यू से, एक बात ही अलग है सीरियसली भाई। और आपसे तो भाई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है ना, लव यू भाई सीरियसली बहुत ज़्यादा भाई, सीरियसली ऐसे नहीं, नहीं मुझे बड़े याद भाई है की जब तरह। पहला आई ना, तो ये पहले मुझे अभी याद है कि स्टूडियो में, इसमें मित्रा के स्टूडियो में आई है, तो इन्होंने गाड़ी ऐसे खड़ी करी। ब्रेक होती भाई हाँ हाँ, तो इन्होंने कही कि जी अब इस गाड़ी की इस पे स्टीयरिंग पे बैठ के मेरे को फोटो खिंचवाओ, भाई और एक फोटो बाद में खिंचेगा सिलेक्शन के बाद में, गाड़ी पे तो खिंचवाना है। आज ही भाई मैं फॉर्च्यूनर लेके आया हूँ, फॉर्च्यूनर में ऐसे बैठा आज भी खिंचवाएंगे फोटो। और ऐसे में बाहर खड़ा हूँ, ऐसे फोटो खिंचवाना भाई।